नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूं क्यों सिर्फ पंजाब व हरियाणा के किसान ही इन फार्म एक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। उससे पहले हमें तीनों अधिनियम को थोड़ा समझना होगा और हमें इस टॉपिक को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश की 40 से 45% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इनमें से पहले दो अधिनियमों से किसानों को ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तीसरा एक्ट है इससे किसानों को और खासकर पंजाब व हरियाणा के किसानों को काफ़ी समस्या दिखाई दे रही है। पहले हम जल्दी से तीनों अधिनियम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसानों को कहां समस्या हो सकती है। पहला एक्ट 2006 में गवर्नमेंट ने किसी भी खाद्य उत्पाद का अनलिमिटेड स्टॉक करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार ने इस अधिनियम से उस रोक को हटा लिया है। अब केवल युद्ध व महामारी की स्थिति में ही अनलिमिटेड स्टॉक नहीं किया जा सकता। दूसरा एक्ट, यह एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब किसान किसी भी प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट करके अपनी उपज डायरेक्ट बेच सकता है। तीसरा एक्ट, इस एक्ट के अनुसार किसान अब मजबूर नहीं होगा कि उसे अपनी उपज को मंडियों में ही बेचना होगा। अब वह चाहे तो अपनी फसल को सीधे किसी भी प्राइवेट कंपनी को और किसी भी राज्य सरकार में जाकर किसी भी राज्य में जाकर बेच सकता है। अब अपने तीनों विधायक समझ लिए हैं। अब पंजाब हरियाणा के किसानों को कहां समस्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी किसान अपनी फसल उगाकर कहां कहां और कैसे बेच सकता है? वह किसी मंडी में जाकर ट्रेडर्स, बिचौलिए इनको बेचेगा और वह ट्रेडर्स प्राइवेट कंपनीज लाइक पार्ले, लेज या किराना वालों को बेचेगा। दूसरा, किसान अपनी फसल को एमएसपी पर भी बेच सकता है। सरकार ने 23 उपजों को एमएसपी की लिस्ट में डाल रखा है, लेकिन सरकार केवल 2 या 3 फसलों को ही एमएसपी पर खरीदती है, जैसे गेहूं, धान, और अगर बाकी पॉलिटिकल प्रेशर हो तो ही दूसरी फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदती है। अब दिक्कत यह है कि हरियाणा व पंजाब के किसान अपनी अधिकतर उपज बेचने के लिए पैदा करते हैं, वहीं दूसरे राज्य खुद के कंजम्पशन के लिए। और हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेचते हैं सरकार को। जैसे 2018-19 में 80% हरियाणा की गेहूं की उपज एमएसपी पर सरकार ने खरीदी थी, वो पंजाब की 73%। और पूरे देश में केवल 6% उपज ही एमएसपी पर खरीदी जाती है और उस 6% में से करीब 80% पंजाब व हरियाणा का शेयर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब व हरियाणा में बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है एपीएमसी का, मंडियों का, क्योंकि हरित क्रांति के वक्त यही वह राज्य है जहां पर मंडियों का काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था और यह इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी के देश में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर एमएसपी का फ़ायदा नहीं उठाया जाता। अब क्या होगा? एमएसपी है 20 रुपये किलो जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी शुरुआत में हो सकता है 22, 23, 25 या 30 रुपये किलो भी दे सकते हैं। यहाँ से किसानों की इनकम शुरू में जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर यह प्राइवेट मंडी सिस्टम मजबूत हो गया, एपीएमसी कमजोर पड़ गया, तो एपीएमसी सिस्टम को ध्वस्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आने वाले 5 से 7 सालों में किसानों के पास और कोई चारा नहीं होगा सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के अलावा। तो दोस्तों, किसानों की मांग यह है कि एपीएमसी को लेकर एक एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाए, वह किसान को एमएसपी एक अधिकार के रूप में दिया जाए और अगर किसान अपनी उपज को लेकर मंडी में पहुंचता है तो उसको सरकार एमएसपी पर खरीदे। और हाँ दोस्तों, पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों में दो मांगे यह भी हैं कि पराली जलाने पर जो मैक्सिमम 3 साल की जेल और 1 करोड़ फाइन लगाने का जो कानून बनाया गया है उसे हटाया जाए और जो किसान पराली जलाने के केस में जेल भेजे गए हैं उनको भी रिलीज किया जाए। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट बस सर्विस चलाती है और एक ऐसा रूट है जहां पर पैसेंजर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो भी गवर्नमेंट उस रूट पर बस सर्विस चालू रखेगी। और प्राइवेट कंपनी बस सर्विस चलाती है तो अगर उसको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा तो उस रूट पर वो बस नहीं चलाएगी। सेम किसानों का भी यही कहना है कि छोटा जो इलाका है जहां पर अभी एपीएमसी है और अगर एपीएमसी सिस्टम खत्म हो जाता है तो उन छोटे किसानों को अपनी उपज बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। आपकी इस मामले में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो ला सकता हूँ वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।